मेरे प्रिय आत्मन, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति और परमात्मा के घर से एक अद्भुत और अनमोल उपहार उपलब्ध है। और वो उपहार है व्यक्ति का अपना जीवन। हर व्यक्ति का जीवन इतना बेशकीमती हुआ करता है कि जीवन के समक्ष पृथ्वी भर की सारी संपदाएं तुच्छ और नगण्य हो जाया करती हैं। जीवन के प्रति यदि सकारात्मक दृष्टिकोण हो तो जीवन से बढ़कर जीवन के लिए और कोई सौगात हो नहीं सकती। अगर जीवन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण पनप जाए तो यही जीवन आदमी के लिए पुनः पुनः आत्महत्या करने का प्रेरक बन जाया करता है। यदि दृष्टिकोण सकारात्मक और रचनात्मक हो तो शायद दुनिया का कोई भी व्यक्ति भगवान के सामने जीवन के अलावा और कोई भी पुरस्कार मांगने को तत्पर न होगा। अगर आदमी की हथेली में जीवन की रेखा अखंड बनी हुई है तो जीवन के 100 कष्टों को भी झेला जा सकता है। पर अगर आदमी की जीवन की रेखा ही खंडित हो रही हो तो भाग्य रेखा कितनी भी प्रशस्त क्यों न हो जाए, पर एक बात तय है कि अगर जीवन की रेखा है तो भाग्य रेखा भी अर्थ रखती है। अगर जीवन की रेखा ही धूमिल, कंटीली या टूटी हुई साबित हो जाए तो भाग्य रेखा को भी अपने आप ही टूट जाना पड़ता है। किसी भी इंसान की हथेली में जीवन की रेखा सबसे प्रबल होती है, उसके सहयोग में दूसरी रेखा चलती है और वो है भाग्य रेखा। तीसरी सहयोगी रेखा है, वो है आदमी की हृदय रेखा और चौथी रेखा चलती है और वो है मस्तिष्क रेखा। हृदय, मस्तिष्क, भाग्य तीनों ही व्यक्ति के लिए वरदान बन सकते हैं अगर आदमी की जीवन की रेखा अखंड बनी हुई रहे। धरती पर रहने वाले हर किसी इंसान के भीतर
इस बात को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण अवश्य पनप जाना चाहिए कि अगर आदमी अपने प्रति बेहतर नजरिया रखेगा तो जीवन के प्रत्येक कदम को अपनी ओर से सार्थक कर सकेगा, और जीवन के प्रति ही अगर निराशा भरा, हताशा भरा, दुख भरा अगर नजरिया हो जाएगा तो जीवन पल पल आदमी को पीड़ा देने लग जाएगा। उत्साह से भरा हुआ जीवन अगर बचपन है तब भी आनंद देता है, और निराशा से भरा हुआ जीवन अगर बचपन का है तब भी आदमी को दुख और पीड़ा देता है। कोई बच्चा अगर बच्चा है पर बचपन में भी अगर उत्साह है तो आपका बचपन आपके लिए वरदान है, और अगर कोई व्यक्ति 55 का है पर 55 का होकर भी अगर उत्साह पूर्वक अपने जीवन के प्रति अच्छा नजरिया रखता है तो मैं कहना चाहूंगा आपका 55 तब 55 नहीं है, आपका 55 भी तब बचपन की तरह आनंद देने वाला हुआ करता है। आदमी का मन अगर जवान है तो आदमी 80 वर्ष का होकर भी जवान है, और आदमी का मन ही अगर निराश और हताश हो चुका है तो युवा होकर भी बूढ़ा हो जाया करता है। यही कारण है कि मैं संकेत देना चाहूंगा कि हर व्यक्ति अपने जीवन को उत्सव बनाकर जिए। जीवन कोई निराशा और हताशा के साथ जीने के लिए नहीं है। जीवन में अगर आप 90 वर्ष के होकर मरे या 60 वर्ष के होकर मरे, पर जीवन के अंतिम पल के वक्त भी अगर मौत हमारे सामने आ जाए और पूछे कहो भाई कैसे हो, तो आपका जवाब होना चाहिए बहुत खुश हूं। जीवन के अंतिम पल को भी पूरी रसमयता के साथ जिया जाना चाहिए। जीवन के अंतिम पल को भी उत्साह और उत्सव बनाकर जिया जाना चाहिए। और पर्व तो वर्ष में 1, 2, 4, 10 दफा आते होंगे, किंतु अपने मन की अच्छी दशा वो तो आप जिंदगी भर बनाए रख सकते हैं। जीवन कोई बांस का टुकड़ा नहीं है कि आदमी बांस के टुकड़ों को केवल बल्लियां बनाकर उपयोग करता रहे। जीवन केवल बांस नहीं है कि आदमी केवल अर्थी बांधने के लिए इनका उपयोग करता रहे। जिन लोगों को जीने की कला नहीं आती वे ही लोग जीवन को बांस बनाकर जिया करते हैं, पर जिनको जीने की कला आती है वे भली भांति जानते हैं कि जिंदगी कोई बांस नहीं है। अगर सुर साधने आ जाए तो यही बांस जिंदगी को संगीत देने वाला बांसुरी बन जाया करता है। बांस को बांसुरी बनाना ये आदमी के हाथ में है। बांस बनाकर जियो, 90 साल के जियोगे तब भी 90 दफा ईश्वर को भी गालियां दोगे, परिजनों को भी गालियां दोगे, अपने भाग्य को भी गालियां दोगे। और वहीं अगर बांसुरी बनाकर अगर जीवन को जियोगे तो अकेले होकर भी अगर तुम्हारे पोते और तुम्हारे बेटे तुम्हारी उपेक्षा कर डालेंगे, तुम्हारा समाज भी अगर तुम्हारा साथ नहीं निभाएगा, पर तब भी तुम आनंदित रह सकोगे। और जब तक आदमी को जीवन को बांस बनाना नहीं आया, तब तक भले ही आप चाहे जैसी डिग्री और चाहे जैसी उम्र के क्यों न हो जाएं, तब भी रास्ता तलाशते रहिएगा कि अभी भी मुझे सीखना बाकी है। इसलिए बाकी है क्योंकि अभी तक बांसुरी नहीं बन पाया। और अगर जीवन को बांसुरी बनाने की कला आ चुकी है
तो आपको न कहीं जाने की जरूरत, न किसी यात्रा या सफर पर जाने की जरूरत। हर आदमी अपने मन को खुश करने के लिए जापान नहीं जा सकता, चीन की दीवार पर जाकर पिकनिक नहीं मना सकता, पर अपने मन की दशाओं को, जीवन जीने की कलाओं को बेहतरीन बनाकर हर आदमी हर पल को आनंदित, उत्सव भरा, उमंग भरा, ऊर्जा भरा हुआ साबित कर सकता है। मैंने देखा मेरे पिता संत, जिनकी की 82 वर्ष की उम्र में मृत्यु हुई थी, और जिस दिन मृत्यु हुई थी उससे 2 घंटे पहले उनसे पूछा गया कैसे हो, तो जवाब में पता है क्या दिया गया जवाब? उन्होंने हाथ करते हुए कहा मौन था। लेकिन अगर जीवन के अंतिम पल में भी तुम्हारे भीतर उत्साह है तो मैं कहूंगा तुम्हारी जिंदगी की मृत्यु भी तुम्हारे लिए महामहोत्सव है, और अगर उत्साह नहीं है तो जिंदगी भी मौत के बराबर है। जीवन के प्रत्येक पल को आप धन्य कीजिए। आपका जीवन नरक के शोरगुल को जीने के लिए नहीं है, आपका जीवन स्वर्ग के गीतों को पैदा करने के लिए है। और जब हर व्यक्ति अपनी ओर से स्वर्ग के गीतों को पैदा कर सकता है तो फिर नरक के कोलाहल को जीने के लिए मजबूर क्यों बना हुआ रहे? मेरे जीवन को मैं ठीक करूंगा, आपके जीवन को आप ठीक करेंगे। बांसुरी बजाने की कला शायद हम बता सकते हैं, पर बांस को बांसुरी बनाने का संकल्प तो आपको अपने आप ही करना होगा। मेरा जीवन मेरे लिए मूल्यवान है। भले ही लोग क्यों न कहते रहें कि जीवन नश्वर है, पर मैं कह देना चाहूंगा कि जिंदगी नश्वर नहीं होती। अगर दुनिया में कोई नश्वर है तो वो मृत्यु नश्वर होती है। वो पल भर के लिए आती है, पल भर रहती है, पर जिंदगी को पूरे 100 साल जीना होता है। और जिस जिंदगी को पूरे 100 साल जीना हो, वो जिंदगी यो माथा लटकाकर जीने के लिए नहीं है। वो जिंदगी डूबते हुए सूरज की तरह उठने के लिए नहीं है। वो जिंदगी यो मुर्दे की तरह चेहरा लटकाकर जीने के लिए नहीं हुआ करती। अरे आपके चेहरे को देखकर लग जाना चाहिए कि आदमी जिंदा है। आपके चेहरे को देखकर लग जाना चाहिए कि आपके चित्त में इस समय उत्साह, मुस्कान, आनंद दशा है। पहले लोग मूछें रखा करते थे, और मूछे कोई ये न समझे कि मूछे मर्दानगी की प्रतीक है, और महिलाएं अगर मूछे नहीं रखती तो वो नामर्द हैं, ये भूल मत करना। मूछे तो प्रतीक होती हैं। अगर आपने मूछ पर योग किया, इसका अर्थ ये हुआ कि आपकी अंतर्दशा, मन की दशा वैसी ही ताव देने वाली हो चुकी है। मन की दशा आपके चेहरे से प्रकट होकर आ जानी चाहिए। मुर्दे की तरह 7 दिन जीना भी भारी है, और जिंदगी की तरह 100 साल जियो तो भी जिंदगी बहुत छोटी है। मैंने देखा एक बच्चा नदिया में डूब रहा था, और अचानक जैसे ही मेरी नजर उस बच्चे पर पड़ी, मैंने देखा कि बच्चा नदिया में डूबते हुए चिल्ला रहा है, छटपटा रहा है, अपने आप को बचाने के लिए पुकार रहा है। मेरा उधर से गुजरना हुआ। बच्चे को छटपटाते हुए बचाओ 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 की आवाज सुनते हुए देखा। मैं झट से नदिया की तरफ दौड़ा। आव देखा न ताव, झट से नदिया के भीतर कूद पड़ा, बच्चे को बाहर निकाल लाया। बच्चे को उल्टा किया, पानी निकाला। बच्चे की आंखें खुल आई, वो उठ बैठा हुआ। उसने मुझे कहा,
धन्यवाद। मैंने कहा, बेटा धन्यवाद किस बात का, किस चीज का धन्यवाद दे रहे हो? बच्चे ने कहा, आपने मेरा जीवन बचाया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं। मैंने कहा, बेटा जब जिंदगी में बड़े हो जाओ ना तो हमेशा याद रखना कि तुम्हारा जीवन बचाने लायक था, इसलिए मैंने तुम्हें बचाया। मैंने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि तुम्हारा जीवन बचाने लायक था। और अगर हम अपनी ओर से आप लोगों से मुखातिब हो रहे हैं तो इसका एकमात्र कारण यही है कि हर व्यक्ति इस बात का बोध रखे कि आपका जीवन बचाने लायक है, आपका जीवन जीने लायक है और जीवन को बचाया जा सकता है, जिया जा सकता है, सही रास्ता इसे दिया जा सकता है। इसीलिए ही हमारे संबोधन और उद्बोधन है। अगर जीने की कला आ जाए तो जीवन परमात्मा का पुरस्कार हो जाएगा, और अगर जीने की कला न आए तो यही जीवन आदमी के लिए चिंता, तनाव, अवसाद, घुटन, अनिद्रा, न जाने ऐसे कितने कितने रोगों का शिकार हो जाएगा। आज अगर हर व्यक्ति अपनी अपनी जीवन की दशा देखे तो हर व्यक्ति यह पूरी तरह एहसास कर लेगा कि आज हर आदमी के पास किसी न किसी तरह की चिंता, किसी न किसी तरह का तनाव अवश्य है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसके पास तनाव न हो। ये तो आज अंतर्राष्ट्रीय रोग बन चुका है। हर घर में, हर परिवार में, हर समाज में, हर देश, पूरे विश्व में आज अगर किसी भी एक रोग की जड़ें सबसे ज्यादा फैली हैं तो एकमात्र चिंता और तनाव की जड़ें ही हैं। आप अपने दिमाग को देखिए, आप पाएंगे आप टेंशन में हैं। आप मंदिर जा रहे हैं तब भी आप पाते हैं कि आपके दिमाग में टेंशन है, कोई न कोई चिंता है। और अगर आप दुकान जाते हैं तब भी आप देखते हैं कि आपके भीतर कोई न कोई चिंता या तनाव है। चिंता और तनाव ये दोनों पति पत्नी है, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होते। जैसे आपके लिए बगैर पत्नी के जीना दुश्वार हो जाता है, अगर 3 दिन के लिए भी पत्नी पीहर चली जाए तो आपके रातों की नींद हराम हो जाया करती है, ऐसे ही चिंता और तनाव भी एक दूसरे की मियां बीबी है। बगैर तनाव के चिंता नहीं रहती और बगैर चिंता के तनाव जी नहीं पाता है। दोनों एक साथ साथ चलते हैं। हर आदमी को कोई न कोई तो टेंशन है ही ना। देखिए, आदमी जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई न कोई चिंता, कोई न कोई टेंशन से घिरा हुआ रहता है। जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है कि स्कूल जाने की टेंशन, अगर स्कूल जाए तो पढ़ाई की टेंशन, पढ़ाई करे तो परीक्षा की टेंशन, और परीक्षा दे आए तो परीक्षा के परिणामों का टेंशन। थोड़ा बड़ा हो जाए तो कैरियर बनाने की टेंशन, कॉलेज में दाखिला लेना हो तो 5 लाख रुपए वहां अतिरिक्त रूप से भुगतान करना पड़ेगा, उसका टेंशन। वहां पढ़ने की टेंशन, कैरियर बनाने की टेंशन, कैरियर बन जाए तो आदमी को नौकरी पाने की टेंशन, और अगर नौकरी मिल जाए तो शादी की टेंशन। अगर शादी हो जाए, पहली बात तो कि शादी नहीं हो रही,
और अगर शादी हो जाए तो बच्चे पैदा नहीं हुए इसका टेंशन। महिलाएं टोंट कसेगी, हाय राम 4 साल हो गया थर ब्याह हुआ नस्ती काई नहीं हो। आधा टेंशन आदमी खुद पैदा कर लेता है और आधा टेंशन तेरे अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोग पैदा कर देते हैं। और हाय राम, ये फिर हमारे गांव की महिलाएं। अगर आदमी आधा मरा हुआ हो तो उसको पूरा मारकर छोड़ती है। बेटा मरता है किसी का, अरे मरने वाला मर गया, मगर बाकी के लोग ये बोल बोल के उसको टेंशन दे दे के आधा मार देते हैं। हाय भाई तू कालो ओढ़ना नहीं ओढ़ो। अरे भाई, ये कोई बिल क्लिंटन के आगे या जॉर्ज बुश के आगे काला झंडा थोड़ी लहराना है जो हम काला ओढ़ना ओढ़े। अगर महिलाओं आपको लगता है शोक आपको प्रकट ही करना है तो श्वेतांबर बन जाओ ना, सफेद वस्त्र पहन लो, कम से कम काले कपड़ों की बजाय तो आप सुंदर दिखाई दोगे। अच्छा होगा जो महिलाएं ये बहुत गेरवे और बहुत कत्थई कलर के कपड़े पहनती है, मैं आह्वान करूंगा आप लोग साध्वी रूप बन जाओ, घर में रहते हुए भी साध्वी रूप बन जाओ, श्वेत वस्त्र धारण कर लो, कम से कम इन काले और कत्थई से तो आप ज्यादा सुंदर दिखाई देंगे। और अगर शादी हो जाए तो बच्चे पैदा नहीं हुए इस बात का टेंशन, और बच्चे अगर पैदा हो गए तो इनको पढ़ाने का टेंशन, और अगर पढ़ा लिया तो फिर इनकी शादी का टेंशन। और आजकल जितने भी बुजुर्ग हैं उनको अपने छोरों का सबसे ज्यादा टेंशन है कि मेरे छोरे ऐसे निकल गए, मेरा छोरा ऐसा निकल गया। माइतों को आजकल सबसे बड़ा कोई टेंशन है तो अपने अपने छोरे छोरियों का टेंशन है। कहो तो डर लगता है कहीं जाकर कोई नाड़ी में डूब मरेंगे, नहीं कहो तो माथे चढ़ते हैं। हर हाल में एक बात पक्की है कि छोरे छोरियां नहीं थे तो उसका टेंशन, और पैदा हो गए तो उनको संभाल कर रखने का टेंशन। और सड़क पर चल रहे थे और सड़क पर चलते हुए कोई कार दिखाई दे गई तो मन में इच्छा होने लगी एक कार भी पाऊं। अब कार पाऊं तो कार लाऊं कहां से? सो अगले दिन अखबार में पढ़ने को मिल गया फाइनेंस कंपनी खुली हुई है, जिसको चाहिए वो अपनी कार ले जाए, केवल 5,000 रुपया महीना चुका जाए। उतावड़ा सो बावड़ा झट गया कंपनी में, एक कार खरीद कर ले आया। बंदा तू कार तो खरीद कर ले आया पर अब हर महीने कर्जा चुकाने का टेंशन। और फिर बूढ़े हो गए तो बुढ़ापे का टेंशन। बुढ़ापे में ये टेंशन हो गया कि अब मुझे बुढ़ापे में कौन संभालेगा, और अगर रुग्ण हो गया तो कौन संभालेगा, बीमारी में कौन मेरी सेवा करेगा। अब उसी बात को ले लेकर के टेंशन। आदमी इतना ही नहीं, अगर रुग्ण भी हो जाएगा, बीमार हो जाएगा तो ये सोच सोच कर टेंशन करेगा कि बीमार हो गया, डॉक्टर को दिखा भी दिया, ठीक होऊंगा कि बीमार का बीमार या पड़ा रह जाऊंगा, इसी बात का टेंशन। और अगर आदमी मरने को चलता है तो इस बात को लेकर के टेंशन कि यार मर तो रहा हूं पर मर करके स्वर्ग में जाऊंगा कि नरक में जाऊंगा, इसी बात का लेकर मरते समय भी टेंशन। मैं कहना चाहूंगा भाई स्वर्ग में चले गए तो अच्छी बात, पर अगर नरक में भी चले जाओगे तो कोई चिंता मत करना, अपन लोगों से पहले भी बहुत सारे लोग गए हुए हैं, अरे जिनकी शादी यहां नहीं हो पाई, अपन नरक में चल के वहां हनीमून मनाएंगे। जो यहां कमारे रह गए उनके लिए वहां इंद्राणी पक्की। और फिर एक बात तय है कि अपने से पहले इतने सारे लोग वहां पहुंचे हुए हैं कि तुम नरक की भी अब चिंता करना छोड़ दो, तुम तो केवल अपने वर्तमान जीवन को स्वर्ग कैसे बना सकते हो इस बात की फिक्र करो।
अगर केवल टेंशन 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 रखते चले गए, टेंशन यानी अनियंत्रित मन, अनियंत्रित मन यानी असंतुलित मन, मन अगर खराब है तो विचार खराब है, विचार अगर खराब है तो शरीर की हालत खराब है, और शरीर की हालत अगर खराब है तो जिंदगी ही खराब है। मन अगर अच्छा है तो विचार भी अच्छे हैं, विचार अगर अच्छे हैं तो शरीर भी अच्छा है, शरीर अच्छा है तो व्यवहार भी अच्छा है, और व्यवहार अगर अच्छा है तो जिंदगी भी अच्छी है। ये तो सब एक दूसरे से जुड़ने वाली लहरें और तरंगे हैं, और यही हमें बताती हैं कि जब तक इंसान तनाव और टेंशन में जिएगा तब तक आदमी के लिए उसकी जिंदगी एक अभिशाप है, और जिस आदमी ने तनाव को उठाकर घर के बाहर कचरे की तरह निकालकर फेंक दिया, वो व्यक्ति जानता है कि जिंदगी को जीना कैसे सावन के महीने से गुजरना हुआ। कोई अगर हमसे पूछे कि आपको जिंदगी कैसे लगती है, तो मुझे तो लगता है कि जैसे जिंदगी कोई गिटार के तारों की तरह हो कि जब चाहूं तब अपनी गिटार का आनंद लेता रहूं। भले ही धर्म ने कह दिया हो तुम बांसुरी नहीं बजा सकते, तुम हारमोनियम नहीं बजा सकते, तुम गिटार नहीं बना सकते, मानता हूं धर्म के कारण मैं गिटार तो नहीं बजा सकता, पर जिसने अपनी जिंदगी को ही गिटार बना लिया हो उस आदमी के लिए तो जिस तरफ देखो उस तरफ एक संगीत की ही बयार चलती हुई नजर आती है। इसलिए हमें चाहे बाड़मेर में ले जाओ, चाहे बॉम्बे में ले जाओ, चाहे स्वर्ग में ले जाओ, चाहे नरक में ले जाओ, हमें तो दोनों ही जगह पर आनंद है। अरे नरक से बचना वो चाहते हैं, स्वर्ग में जाना केवल वो ही चाहते हैं जो लोग नरक से डरा करते हैं। मैं तो कहूंगा हे भगवान, अगर तुम्हें लगे कि स्वर्ग में बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी हो तो तुम मुझे आराम से नरक में भेज देना, क्योंकि मुझे नरक नहीं लगेगी। जिस आदमी को जीने की कला नहीं आती उसी आदमी के लिए नरक है, पर जिस आदमी को जीवन के बांस को भी बांसुरी बनाना आता है वो व्यक्ति जानता है कि नरक को भी कैसे स्वर्ग बनाया जा सकता है, नरक को भी कैसे स्वर्ग बनाया जा सकता है। इसलिए अगर नरक में भी भेज दिया जाए, अगर आप 50 लोग आकर फूलों की माला पहनाओ तब भी आनंद ले लेंगे, और अगर पीछे रहने वाला कोई आदमी जूतों की माला ले आए तब भी उसका आनंद ले लेंगे। कोई अगर जूतों की माला लेकर आएगा तो भाई बुरा मत मानना कि ये और जूतों की माला पहना रहा है। अरे भाई वो तो मुबारकबाद देने जैसा है, ऐसे तो आप लोग अपने पांवों में हमारे हाथों को छूने नहीं देते। अरे कम से कम इसी बहाने ही सही जूतों की माला आई, 20 लोगों के जूते थे। अरे जूतों की माला नहीं है, सकारात्मक दृष्टिकोण है, इसलिए 20 जूते भी इस बात की प्रेरणा देंगे कि जूतों की माला को देखकर भी प्रणाम कर देना, ताकि तुम्हें एक साथ 20 लोगों को प्रणाम करने का पुण्य मिल जाएगा। एक साथ 20 लोगों को प्रणाम करने का पुण्य मिल जाएगा। अपने जीवन को तनाव देना या प्रसन्नता देना, ये आपके अपनी सोच, आपके अपने नजरिए पर निर्भर करता है। दुनिया नहीं बदल सकती, पर तुम बदल सकते हो, और जो व्यक्ति खुद बदल सकता है उस व्यक्ति के लिए पूरी दुनिया अपने आप बदल जाया करती है। टेंशन देखें क्या आपको है? आपको किसी तरह का टेंशन रहता है? रहता है। आपको कभी कभी किसी तरह का टेंशन रहता है? सबको टेंशन है। जिनको बीपी है उनको भी टेंशन, जिनको बीपी नहीं है उनको भी टेंशन, जो एसपी है उसको भी टेंशन, और जो एसपी नहीं है उसको भी टेंशन। हर आदमी के पीछे काली छाया की तरह थोड़ा बहुत टेंशन तो लगा हुआ ही रहता है।
देखिए, टेंशन अपना दुष्प्रभाव कैसे देता है। तो मेरे देखे, आदमी को जब जब भी टेंशन होगा तब तब उसका पहला दुष्परिणाम यह होगा कि आदमी के मन की शांति भंग हो जाएगी। तनाव का दूसरा दुष्परिणाम यह होगा कि आदमी की आंखों की ज्योति कम होने लग जाएगी। तनाव का तीसरा दुष्परिणाम यह होगा कि आदमी की स्मरण शक्ति कमजोर हो जाएगी। जिन बच्चों को, जिन भाई बहनों को लगता हो कि उनकी स्मरण शक्ति कमजोर है, तो वे समझ लें आपके दिमाग में कोई न कोई टेंशन अवश्य है, तनाव अवश्य है कि जिसके चलते आपकी स्मरण शक्ति कमजोर है। तनाव का चौथा दुष्परिणाम हार्ट अटैक की बीमारी हो सकती है। पांचवा दुष्परिणाम ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। छठा दुष्परिणाम व्यक्ति की पाचन व्यवस्था अव्यवस्थित हो सकती है। सातवां दुष्परिणाम कब्ज की बीमारी जिंदगी भर के लिए बनी हुई रह सकती है। आठवां दुष्परिणाम, अगर कोई व्यक्ति गर्भवती है और गर्भवती होने के दौरान अगर वो टेंशन रखती है, मानकर चलना कि उससे पैदा होने वाली संतान सूखी पैदा होगी, उसका खून सूख जाएगा, उसके बच्चे का पानी सूख जाएगा और बच्चे का भार जरूरत से ज्यादा कम होगा, उसकी हड्डियां कमजोर होंगी। नौवां दुष्परिणाम, व्यापार दुष्प्रभावित होगा। 10वां दुष्परिणाम, संबंध आपके खटास में आ जाएंगे। 11वां दुष्परिणाम, आप जहां पर भी रहेंगे वहीं पर ही मुर्दे की तरह अपना जीवन गुजारेंगे। तनाव के तो भाई जितने दुष्परिणाम गिनाऊं उतने ही कम हैं। आज वो दिन आ चुका है कि अब आदमी के शरीर के रोगों का उपचार केवल नाड़ी को देखकर नहीं किया जा सकता, केवल बीपी की मशीन से जांच कर या खून की जांच करके अब केवल आदमी के रोगों का उपचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आदमी के रोगों की मूल बुनियाद आदमी के दिमाग और मन से जुड़ चुकी है। आज 60 से 70% रोग एकमात्र मनुष्य के मानसिक तनाव के कारण पैदा हो रहे हैं। विगत करीब 6 से 7 वर्ष से संबोधि धाम जोधपुर में हमने एक ऐसा अस्पताल बनवा रखा है कि जिस अस्पताल में केवल मानसिक रोगों का इलाज होता है। एक तो मानसिक रोग होते हैं जिसमें आदमी पूरी तरह पागल है, तो पागल खाने जाए, लेकिन वहां पर ऐसे मानसिक रोगों का इलाज होता है जैसे डिप्रेशन, अवसाद, तनाव, अनिद्रा, घुटन, ईर्ष्या, चिंता, अति क्रोध होना, चिड़चिड़ापन, इस तरह के रोगों का वहां पर शर्तिया उपचार होता है। और हमने पाया है कि वहां पर आने वाले रोगी, न्यूरो फिजिशियन के पास जाने वाले रोगी संपूर्णतः वे तो 100 के 100% मानसिक रूप से रुग्ण होते ही हैं। पर मेरे भाई, सच्चाई तो ये है कि दुनिया में अगर किसी फिजिशियन के पास भी कोई रोगी पहुंचा है तो उनमें से 60 से 70% रोग एकमात्र मनुष्य के मानसिक टेंशन के कारण पैदा होकर आते हैं। हम जो अपनी ओर से व्यक्ति के मानसिक तनावों को कम करने के, मानसिक तनावों से बचने के उपाय बता जाएंगे, वो ये बात पूरी तरह ध्यान में ले लें कि अगर आपको स्वस्थ, प्रसन्न, आनंदपूर्ण अगर जीवन जीना है तो हम में से हर किसी व्यक्ति को तनाव मुक्त जीवन जीने की, चिंता मुक्त जीवन जीने की पहली प्रेरणा प्राप्त करनी होगी। स्वस्थ रहोगे तन मन से तो धर्म भी कर सकोगे ढंग से।
अगर मन और तन ही अगर अस्वस्थ हैं तो माला तो जपोगे हाथ में, पर मन तनाव के कारण कहीं और ही उलझा हुआ रह जाएगा। डॉक्टर वुल्फ ने एक प्रयोग किया था और प्रयोग ये था कि उनके पास एक मरीज आया था कि जिस आदमी को गले का कैंसर हो गया था। डॉक्टर वुल्फ ने उसके कैंसर को ठीक करने के लिए गले के आधे भाग को काट डाला, लेकिन अब आदमी की ये हालत नहीं रह पाई थी कि अब वो भोजन अपने मुंह से कर पाए। पर आदमी बड़ा चटोकड़, खाने पीने का बड़ा शौकीन, सो खाने की इच्छा भी होती और निगल भी नहीं पाता। सो डॉक्टर ने उसके लिए एक व्यवस्था की, और व्यवस्था ये की कि गले से नीचे के भाग में, यहां लगभग पेट के आसपास उसके एक छिद्र कर डाला। एक छिद्र नीचे, एक छिद्र ऊपर। तो आदमी करता क्या, मुंह से तो रसगुल्ला चबाता, क्योंकि रसगुल्ले को और बादाम की कतली को छोड़ना उसको रास नहीं आता था। खाने का शौकीन, बीकानेर के भुजिए जरूर खाऊंगा और पापड़ खाना तो छोड़ूंगा ही नहीं। पहले तो मुंह में डालता रसगुल्ला, चबाता, जीभ पर उसका स्वाद लेता, पर निगल तो सकता नहीं, इसलिए वापस बाहर निकालता। मुंह में चबाता, जीभ में स्वाद लेता, वापस बाहर निकालता, और गले से नीचे वाले भाग का जो छिद्र था फिर उसमें उठा करके भीतर डाल देता। खाना नीचे उतर जाता। डॉक्टर ने एक और छेद कर रखा था उसके पेट की बड़ी आंत के पास, और वहां पर एक ग्लास फिटिंग कर रखा था, और जिसका संबंध कंप्यूटर से जुड़ा हुआ था। और डॉक्टर देखा करता, जब जब वो आदमी अच्छे मन की दशा के साथ भोजन करता, तब तब उसकी पाचन व्यवस्था अच्छी होती, और जब जब वो टेंशन के साथ भोजन करता, तब तब उसकी पाचन व्यवस्था गड़बड़ा जाती। और डॉक्टर वुल्फ ने अपनी ओर से दुनिया को तब यह संदेश दिया था कि टेंशन का प्रभाव केवल व्यक्ति के दिमाग और दिल पर ही नहीं पड़ता, वरन व्यक्ति के पाचन तंत्र पर भी पड़ता है। तनाव मिटाया जा सकता है मेरे द्वारा, आपके द्वारा, हर किसी व्यक्ति के द्वारा टेंशन फ्री लाइफ जी जा सकती है। थोड़े रूप में पहले ये देख लें आपके अपने अपने टेंशन का कारण क्या है। अगर आप किसी भी बात को लेकर अपने जीवन में चिंता करते हैं तो मानकर चलना आपकी चिंता आपके टेंशन का पहला कारण है। आदमी चिंता और तनाव, मैंने कहा दोनों साथ साथ चलते हैं। चिंता तो होती है हमेशा भविष्य को लेकर, और तनाव होता है हमेशा अतीत को लेकर। बीती हुई घटनाओं को याद कर कर के आदमी तनावग्रस्त होता है, और भविष्य में मुझे क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना, इस बात को लेकर चलने वाली उधेड़ बुन के कारण आदमी चिंताओं को पालता है। बीते की चिंता होती है, बीते का तनाव होता है, और भविष्य को लेकर आदमी चिंता किया करता है। चिंता चिता से बढ़कर होती है। चिता तो एक दफा जलाती है, पर चिंता जिंदगी भर जलाया करती है। इसलिए मेरे भाई, जिन लोगों को अपने दिमाग में झांक कर लगता हो कि उनके दिमाग में चिंताएं हमेशा सताती रहती हैं, वे भाई इस बात पर अवश्य में गौर कर डाले, और गौर ये कि चिंता किस बात को लेकर होती है पहले तो ये देखें। जो अभी तक हुआ नहीं है उसके बारे में सोच सोचकर आदमी अपने वर्तमान को खराब न करे, और जो बात बीत चुकी है उसके लिए सोच सोचकर अपने आप को टेंशन में न डाले। जो हो गया सो हो गया।
जो हुआ वो होना था, इसलिए हुआ। होने को टाला नहीं जा सकता था और अनहोनी में हस्तक्षेप किया नहीं जा सकता था। जो होता है होनहार होता है, वो होकर रहा करता है, और जो नहीं हुआ वो होने वाला नहीं था, इसलिए नहीं हुआ। इसलिए मेहरबानी करके उन बातों को लेकर मत सोचते रहिए जो बातें हो चुकी या जो अभी तक नहीं हुई। हो गया सो हो गया, खोए का रोना क्या, और जो अभी तक हुआ नहीं उसका सोचना क्या। इसे आप यूं समझिए, एक आदमी चलता चला जा रहा था, उसके कंधे पर घी की कुप्पी रखी हुई थी। घी था पतला, कुप्पी पीछे से फूट गई और घी एक एक बूंद करके सारा बहता चला गया। सारा घी उसमें से निकलकर बह गया। तभी एक दूसरा मुसाफिर उसे मिला और उसने कहा, अरे भाई, अरे देख रहे हो तुम्हारा सारा घी बह गया। वो भी चौंका, अपनी कुप्पी को, अपने मटके को उतार कर नीचे देखा तो पाया कि सारा घी बह चुका। उसे आश्चर्य हुआ, पर देखा कि घी तो अब अंदर है ही नहीं, बह गया सारा। उसने कुप्पी नीचे उतारी, फूटे हुए मटके को नीचे उतारा और एक पेड़ की छाया में रखा और आगे बढ़ चला। जैसे ही वो आगे बढ़ा कि दूसरे मुसाफिर ने कहा, अरे भाई, तुम्हारा इतना सारा घी बह गया और तुम्हें कोई चिंता ही नहीं हुई। पहले व्यक्ति ने कहा, भाई, अब जो बह गया उसको मैं वापस ला तो नहीं सकता। जो बह गया सो बह गया, खोए का रोना क्या, और जो अभी तक हुआ नहीं उसका सोचना क्या। जो हो गया सो हो गया, और जो हो गया उसको नियति मान करके अगर व्यक्ति स्वीकार कर लेगा तो वहीं पर ही संतुष्ट हो जाएगा, तनाव मुक्त और चिंता मुक्त हो जाएगा। और अगर उसी को ही ले लेकर सोचता रहेगा तो यही सोच आदमी के तनाव का कारण बन जाएगा। इसलिए मेरे जैसा व्यक्ति तो हमेशा ये मानकर चलता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर जो व्यक्ति कल देगा, जो ईश्वर हमारे खाते में कल देगा, वो कल की व्यवस्था भी दे देगा। पर जिसने हमारे जीवन में कल ही नहीं देखा, आप मान लीजिए चाहे जितना आप धन बटोर रहे हैं, अपने कल की चिंता को लेकर के आप अपनी 7 पीढ़ी के लिए धन बटोर रहे हैं, पर मैं कह देना चाहूंगा, जिसने आपके लिए कल नहीं लिखा है, आप चाहे जितनी कल की व्यवस्था कर लीजिए, कोई काम नहीं आएगा। पर जिसने आपके लिए कल का दिन लिखा है, वो अपने आप कल की व्यवस्थाएं भी बैठा देगा। मां के आंचल से हम बाद में पैदा होकर आते हैं, मां की छाती दूध से पहले भर जाया करती है। मां के आंचल से, मां की कोख से पैदा हम बाद में होते हैं और उसकी छाती दूध से पहले भर जाया करती है। भला जिस आदमी की जन्म से ही इतनी बेहतरीन व्यवस्था की गई हो, वो व्यक्ति बेफालतू में अपने भविष्य को ले लेकर क्यों इतना अधिक चिंताग्रस्त होता है। जैसे कोई अगर हमसे पूछे कि साहब आपका अगला चातुर्मास कहां होगा, मैं कहता हूं भाई तू अगले की कहां कहता है, तू जो आज का चातुर्मास बीत रहा है तो उसकी सोचना। जो तेरे को आज मिला है तू उसके बारे में सोच। ऐसा हुआ एक आदमी तो नाम तो जानता हूं पर यहां नहीं कहूंगा, और वो आदमी भी अपने जिले का कलेक्टर, और वो कलेक्टर आदमी दीपावली का दिन था और उसने, कलेक्टर के यहां तो मालताल बहुत आते हैं ना, कुछ अपनी कमाई के आते हैं, कुछ और दूसरी कमाई के आते हैं, और कलेक्टर के यहां तो जो आदमी भी थोड़ा सा भी परिचय होगा दिवाली की मिठाई तो जरूर भेजी देखा। ये कलेक्टर की पूछ है भाई। कलेक्टर अगर मर जाएगा ना तो उसको कुत्ता भी नहीं पूछेगा,
पर कलेक्टर का कुत्ता अगर मर जाए तो पूरा नगर उमड़कर आ जाएगा। कलेक्टर अगर मर जाएगा तो दुनिया नहीं आएगी। बोले भाई जिसको दिखाने के लिए जाना था वो तो खुद ही चला गया, पर अगर कलेक्टर का कुत्ता मर जाए तो 5000 लोग पहुंच जाएंगे। भाई हम कुत्ते के लिए नहीं पहुंचे हैं, उस कलेक्टर को दिखाने के लिए हम लोग वहां तक पहुंचे हैं। लोग कलेक्टर को दिखाना चाहते हैं और वो कलेक्टर को भी मिठाइयां पहुंचा दी गई। दीपावली का दिन था, कलेक्टर ने मिठाइयां खोली, देख रहा था, खा रहा था, थाली परोस दी गई और जैसे ही खाना खाने को तत्पर हुआ कि अचानक उसमें विचारधारा चल पड़ी। कलेक्टर को लगा यार आज तो इतनी सारी मिठाइयां आ गई हैं, मैं तो अब 3 महीने बाद रिटायर हो जाने वाला हूं, अब अगली दीपावली को इतनी मिठाइयों के पैकेट मेरे पास आएंगे क्या? नहीं 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 आ पाएंगे। बस ये सोचते ही उसके दिमाग में निराशा पैदा हो गई और निराशा पैदा होते ही जो उत्साह था उस मिठाई को खाने का वो उत्साह चला गया। उसने कौर नीचे रख दिया। पत्नी ने पूछा क्या हुआ, क्या बात है, अचानक ये निराशा कैसे आ गई? बोले ये सोच करके निराशा आ गई है कि इस दीपावली को तो इतनी सारी मिठाइयां हैं, अगली दीपावली को मिठाइयां मिलेंगी या नहीं मिलेगी। जो आदमी अपने भविष्य को सोच सोच कर, भविष्य के बारे में सोच सोच कर अपने वर्तमान को नजरअंदाज करेगा वो हर व्यक्ति चिंतित, तनावग्रस्त, दुखी और निराश होगा। इसलिए मेरे भाई सबसे अच्छा होगा ये मान लो जो होता है सो अच्छे के लिए ही हुआ करता है। हो गया जो होता है सो अच्छे के लिए ही होता है। और मैं तो जब छोटा था ना तो मेरी माँ संतों के प्रवचन सुनने के लिए जाया करती और वापस आने के बाद हम बच्चों को इकट्ठा करके कहानियां सुनाया करती थी कि बेटा देखो आज गुरु महाराज ने ये बात कही है। मैं एक घटना कह रहा हूं और वो घटना मुझे मेरी माँ ने अपने बचपन में सुनाई थी। मैं ये घटना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस घटना को मैंने जिंदगी भर आजमाया है और मैंने पाया है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस घटना को याद रख ले तो जिंदगी के 30% टेंशन से वो अपने आप ही मुक्त रह जाएगा। घटना तो साधारण सी ही है पर शायद कुछ लोगों ने सुन भी रखी हो। घटना का सार यह है, कहते हैं कि एक दफा एक सम्राट ने अपने राजमहल में बैठा हुआ या अपनी राजसभा में बैठा हुआ था और राजसभा को जानकारी दी कि भाई आज तो क्या बताऊं। जैसे ही दरवाजा बंद कर रहा था कि अचानक मेरी एक अंगुली दरवाजे के भीतर आ गई और अंगुली कट गई। सभी सभासदों ने पीड़ा व्यक्त की कि महाराज बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। वजीर चुप था। वजीर से पूछा गया क्या बात है भाई, मेरी अंगुली कट गई। सारे लोग संवेदना व्यक्त कर रहे और वजीर तुम अपनी ओर से कुछ नहीं कहते। वजीर ने कहा महाराज अगर आपको अन्यथा न लगे तो मेरा तो अनुभव यही रहा है और वो ये है कि जो होता है सो अच्छे के लिए होता है। मैं तो इसी मान्यता में विश्वास रखता हूं और मैं आपसे भी यही कहूंगा कृपा करके अगर आपकी ये अंगुली कट गई है तो कृपा करके उसका खेद न करें। क्यों? क्योंकि जो होता है सो अच्छे के लिए होता है। राजा ने जैसे ही वजीर की ये बात सुनी गुस्सा आ गया, वजीर को उठाया और कारागार में डाल दिया। सभी सभासदों को बड़ी पीड़ा हुई, बहुत दुख हुआ कि बेचारे वजीर को बेफालतू ही फंस जाना पड़ा। संयोग की बात 5 दिन के बाद राजा शिकार के लिए निकल पड़ा। शिकार खेलते खेलते वो काफी आगे बढ़ गया, रास्ता भूल गया। रात उसे जंगल में बितानी पड़ी। सुबह हुई तो देखा कि वो केवल अकेला है, रास्ता उसे मिल नहीं रहा कि तभी आदिवासी आए और उन्होंने राजा को
घेर लिया, राजा को पकड़ लिया गया। राजा ने कहा कि भाई मैं तो इस प्रदेश का राजा हूं। आदिवासियों ने कहा यहां जितने भी लोग पकड़े गए हैं ना, हर आदमी ने अपने आप को राजा ही बताने की कोशिश की है, पर तुम चाहे राजा हो चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हम तो अपने राज पुरोहित के निर्देश से जंगल में किसी आदमी की, श्रेष्ठ आदमी की तलाश में निकले हैं ताकि उसकी बलि दी जा सके। सो हम तो तेरे को पकड़ राज पुरोहित के सामने लाकर खड़ा किया। मंत्र तंत्र सारे उच्चारित हो गए और जैसे ही देवी के आगे बलि चढ़ाने की वेला आई कि राज पुरोहित ने कहा इसके वस्त्र उतार डालो। राजा को निर्वस्त्र कर दिया गया। बोले इसके सारे अंग पूरे हैं कि नहीं, पूरा चेक करो। चेक किया गया तो एक आदिवासी ने कहा महाराज, राज पुरोहित जी, और तो सारे ठीक है मगर इसकी एक छुटकी अंगुली कटी हुई है। राज पुरोहित ने कहा ये बलि देने के योग्य नहीं है, इसे छोड़ दिया जाए। जिसका एक भी अंग अगर कटा हुआ हो वो बलि देने के योग्य नहीं होता। छोड़ दिया गया। राजा वहां से निकला अपने वजीर की बात को याद करते हुए कि वजीर ने कहा था जो होता है सो अच्छे के लिए होता है, और सचमुच मेरे लिए अंगुली कटना भी अच्छे के लिए ही हुआ। राजा अपने दरबार में चला आया। उसे लगा कि मैंने वजीर को बेफालतू ही पकड़ा, कैद किया। वजीर को कारागार से मुक्त कर दिया गया और वजीर सीधा चलकर के महाराज को प्रणाम करने के लिए आया। महाराज ने जब वजीर को देखा तो उनके मन में प्रश्न उठा और वही प्रश्न उन्होंने वजीर से किया और कहा भाई वजीर, तुमने जो मुझसे कहा था जो होता है सो अच्छे के लिए होता है, ये बात मेरे समझ में आ गई है, क्योंकि अगर मेरी अंगुली न कटी हुई होती तो मैं बलि चढ़ चुका होता। पर भाई वजीर, एक बात मेरे समझ में नहीं आती कि मेरी अंगुली कटी ये तो अच्छा हुआ, पर तुझे 7 दिन तक कारागार भुगतना पड़ा, ये तेरे लिए किस अर्थ में अच्छा हुआ? वजीर ने कहा महाराज, जो होता है सो अच्छे के लिए ही होता है। अरे अगर आप मुझे कारागार में कैद न करते तो तय है कि शिकार पर जाते तो आप मेरे बगैर शिकार में आज तक नहीं गए। तो आप तो शिकार पर जाते, मुझे भी साथ में लेकर जाते। अरे अंगुली कटी होने के कारण आप तो छोड़ दिए जाते, पर बलि का बकरा मैं जरूर बना दिया जाता। बलि का बकरा मैं बना दिया जाता। इसलिए अपनी जिंदगी में चिंता और तनाव से मुक्त होने के लिए एक बात गांठ बांध लो, जो होता है सो अच्छे के लिए होता है। जो होता है सो अच्छे के लिए। दादा मरा तो भी अच्छे के लिए, और अगर मरने वाला दादा फिर जिंदा रह गया तो भी अच्छे के लिए। अरे मर गया तो भी अच्छे के लिए, घर की मिल्कियत तुम्हें मिल गई, और अगर बच गया तो भी अच्छे के लिए, तुम्हें मुफ्त का चौकीदार मिल गया। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आप ये मानेंगे तो आप अपनी जिंदगी में कभी भी चिंता और तनाव से ग्रस्त नहीं होंगे। होना था, हो गया। जैसे कोई बोलता है कि साहब अब ये पंडाल खड़ा है, क्यों मैं ऐसी बात कहूं? जैसे मान लीजिए मैं किसी मकान में हूं और उस मकान में मान लीजिए मकान गिर गया। हाँ अंकल, ये मेरा वादा, मैं इस घर से बाहर नहीं निकलूंगा, बिल्कुल इस कमरे के अंदर ही रहूंगा। अब भूत रोजाना दिन में बाहर जाता, अपना खाना पीना कर करा करके आ जाता, सांझ को लौट कर आता, और रात को आते ही वो थोड़ा सा खाना बच्चे के लिए भी ले आता, बच्चा खा लेता और भूत अंकल के पांव दबाने लग जाता, शरीर की मालिश करने लग जाता, और कोई काम होते वो करने लग जाता, झाड़ू पोंछे लगा देता, मकान को टनाटन रखता, मगर बाहर नहीं निकल पाता। दिन बीतते गए। एक दिन चूंकि अब तो भूत को भी बच्चे से मोहब्बत हो गई,
दोनों चाचा भतीजे जैसे हो गए। अब तो भूत को बच्चे के बिना ना सुहाए, खूब बातें चलती, खूब बातें करते और वो उनके पांव दबाता रहता, वो डरा हुआ रहता। एक दिन भूत ने कहा, भाई देख, अब मैं 3 दिन के लिए वापस नहीं आऊंगा। बोले क्यों? बोले कि इस समय यमराज ने एक बहुत जरूरी मीटिंग रखी है, इमरजेंसी मीटिंग रखी है, और मुझे ठेठ ऊपर यमराज के पास जाना होगा, जाने आने में, और 2 दिन वहां, 3 दिन का मुझे वक्त लग जाएगा। तू घर से बाहर मत निकलना, सावधान रहना, घर का ख्याल रखना, कोई दूसरा भूत इसमें घुस ना आए, इसका भी ध्यान रखना। उसने पूछा, अंकल अंकल वहां क्या होता है? बोले यमराज सर्वज्ञ है, सर्वज्ञानी है, सबको दंड देते हैं, वो मृत्यु के जानकार हैं। अच्छा, वो मृत्यु के जानकार हैं, तो भूत अंकल आप मेरा भी एक काम कर देंगे? बोले हाँ हाँ बोलो बेटे, तुम्हारा क्या काम है, कर दूंगा। बोले भूत अंकल आप वहां जाए ना, तो आप वहां जरा पूछ कर आ जाएं कि मेरी मृत्यु कब होगी। बोले अच्छा बस इतनी सी बात है ना, चल मैं तेरे के लिए पूछ के आ जाऊंगा। 3 दिन बाद भूत आया, रात को सोते हुए बच्चा उनके पांव दबाने लगा। उसने कहा, अंकल अंकल आपने मेरे प्रश्न का जवाब पूछा? बोले हाँ भाई पूछ लिया। यमराज ने बताया है कि तेरी मृत्यु 70 वर्ष के बाद होगी, तो पूरा 80 साल तक अपना जीवन जिएगा। अच्छा, क्या मैं इतना जीवन जीऊंगा? पर अंकल एक बात तो आप मुझे बताइए, आप भूत राजा हैं, तो आप मुझे बताइए क्या मेरी मौत अगर मैं थोड़ा दिन पहले करना चाहूं तो क्या कर सकता हूं, या मैं अपनी जिंदगी को 2 दिन और आगे बढ़ाना चाहूं तो क्या बढ़ा सकता हूं? भूत ने कहा, भाई यमराज ने जब कह दिया है कि तेरी जिंदगी 70 वर्ष है तो रहेगी, तू 2 दिन भी न तो आगे बढ़ा सकेगा और न पीछे घटा सकेगा। बच्चे ने जैसे ही ये बात सुनी कि सुनते ही उसके दिमाग में बिजली कौंध आई और उसे लगा कि जब मेरी जिंदगी न घट सकती है और न बढ़ सकती और 70 साल जीना मेरा तय है। पास में ही अंगीठी जल रही थी, मोटे मोटे लकड़े जल रहे थे, वो दौड़ कर गया और लकड़े को, जलती हुई लकड़े को उठा लाया और भूत अंकल के जलता हुआ लकड़ा मारने लगा। अंकल ने कहा, अरे ये क्या हुआ? बोले अब अंकल तेरे से कौन घबराए, अरे जिंदगी जब 70 साल की है तो घटाना तेरे हाथ में भी नहीं है। और कहते हैं तब भूत अंकल से लड़ते लड़ाते आखिर भूत अंकल को भागना पड़ा। अरे मन में से भय अगर निकल जाए तो भूत को भी भाग जाना पड़ता है। मन में से अगर भय निकल जाए तो भूत को भी निकल जाना पड़ता है, और जब मन में से भय का भूत निकल गया तो टेंशन भी निकल गया और आदमी तरोताजा हो गया। कारणों को अगर हटा दो तो निवारण अपने आप हो जाया करता है। इसलिए आओ टेंशन फ्री लाइफ जिए और अच्छी जिंदगी जिए, ऐसी जिंदगी जिए कि जो जिंदगी हमें सुखी बनाए, संतुष्ट बनाए, आनंदपूर्ण बनाए। अपने प्रत्येक कार्य को बहुत धैर्य और शांति से कीजिएगा। पर बाप बूढ़ा हो गया था, सो मरने को चला था। पिता ने बेटे से कहा था, बेटा देख मैं तुझे धन तो देकर जाता हूं, पर मैं जाने से पहले तुम्हें एक चीज और देकर जाता हूं, और चीज ये देकर जाता हूं। उसने अपने हाथ में, अपनी अंगुली में अपना हाथ डाला और एक अंगूठी निकाली और अपने बेटे के हाथ में पहनाते हुए कहा, बेटा ध्यान रखो, जब कभी जिंदगी में बहुत बड़ी विपदा की वेला आ जाए ना, तब तू इस अंगूठी का उपयोग करना। इस अंगूठी में मैंने तुम्हारे लिए एक खास तौर पर गुप्त पूंजी रखी है, और वो पूंजी तुम्हारी उस विपदा की वेला में ही काम आएगी, उससे पहले कभी मत खोलना। ठीक है, बात आई गई होगी। पिताजी चल बसे, व्यापार खूब चल पड़ा। पर एक दिन ऐसी नौबत आई कि उस छोटे लड़के के 2 बड़े जहाज एक साथ ही समुद्र में डूब गए। आदमी आधा पागल जैसा हो गया, उसकी हालत पतली हो गई कि अरे ये क्या से क्या हो गया, मैं तो बिल्कुल फटे हाल हो गया, गरीब हो गया।
समुद्र के किनारे तक पहुंचा, अपने डूबे हुए जहाज के टुकड़ों को बटोर रहा था। उसे लगा कि वो तो पूरी तरह फटेहाल गरीब हो चुका है। उसने उसी समय अपने पिताजी के द्वारा दी गई अंगूठी उसे याद हो आई। उसने अंगूठी खोली, लगा ये विपदा की वेला आ गई है। उसने अंगूठी खोली तो देखा उसमें एक छोटा सा कागज का टुकड़ा था और उस कागज के टुकड़े पर ऊपर लिखा हुआ था हेडिंग, और हेडिंग था अनमोल पूंजी। कागज के टुकड़े के ऊपर लिखा हुआ था अनमोल पूंजी। उसने कागज का टुकड़ा खोला तो देखा था कि उसमें कोई पूंजी नहीं थी, केवल एक लाइन लिखी हुई थी, और लाइन ये थी, मेरे प्यारे बेटे धीरज रखो, मेरे प्यारे बेटे धीरज रखो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। मेरे प्यारे बेटे धीरज रखो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अपने पास हर कोई व्यक्ति ये अनमोल पूंजी और ये अनमोल वाक्य हमेशा के लिए संजो कर रख ले कि ये वक्त भी बीत जाएगा। जब वो न रहा तो ये कौन सा रहेगा, और जब ये न रहेगा तो वो कौन सा रहेगा। यहां सब कुछ बीत रहा है, सब कुछ जा रहा है, पर दादाजी चले गए, दादाजी भी चले जाएंगे, दादाजी चले गए तो पिताजी भी चले जाएंगे, और जब पिताजी भी चले गए तो तू कौन सा यहां आकर अमर हो जाएगा। अनावश्यक बेफिजूल में किसी के साथ गाली गलौच, किसी के साथ छीना झपटी, व्यर्थ के संग्रह परिग्रह, पाप पुण्य प्रपंच व्यर्थ के हम क्यों करते चले जाएं। एक बात तय है, हर व्यक्ति को एक बात का बोध रखना चाहिए, और वो बोध यही है, सब जाना है, सब चलती का नाम गाड़ी है। अगर खड़ा कर लिया तो खड़ी का नाम खटारा है। किसी भी बात को अगर दिमाग में खड़ा करके रख लिया, रोक के रख लिया, तो खड़ी का नाम खटारा, और जो आया उसको आगे जाने दिया तो चलती का नाम गाड़ी। और गाड़ी तो भाई चलती हुई अच्छी लगेगी, खटारा किसी को भी अच्छा नहीं लगा करता। तनाव मुक्त रहना चाहते हैं, एक काम और कीजिएगा, और वो काम ये है, अपने आप को हमेशा व्यस्त कर लो। हर समय अपने आप को व्यस्त रखो। अगर खाली रहोगे तो खाली दिमाग शैतान का घर। आपको पता है कौन आदमी गुटखा खाता है? वो खाता है जो खाली पड़ा है। जिस आदमी के पास करने को और कुछ नहीं होता, वो व्यक्ति गुटखा खाता है, सिगरेट पीता है, शराब पीता है। मैं घर में गया, मैंने एक दादाजी को बीड़ी पीते देखा। मैंने कहा, दादाजी आप बीड़ी क्यों पीते हैं? बोले, बाप जी खाली बैठा कहीं करा बीड़ी पीवा। भाई खाली बैठा कहीं करा बीड़ी पीवा। तो खाली बैठे हुए आदमी को हमेशा उल्टे सुलटे काम नजर आते हैं। भाई माला जपनी तो याद आती नहीं, दिन भर तो माला जपी नहीं जा सकती, पर दिन भर बीड़ी तो पी जा सकती है। सो बाप जी बीड़ी पीता हूं। खाली बैठा आदमी, निठल्ला आदमी, फालतू आदमी शराब पीता है। जितने भी शराब पीने वाले आदमी होंगे ना, अगर कोई भूला भटका हो भी, मानकर चलना वो फालतू आदमी और कुछ कर नहीं सकता। इस आदमी के पास करने को कुछ नहीं होता, वही आदमी लड़ाई झगड़े दंगे फसाद आतंकवाद या ये वो सब किया करता है। आपको पता है पति के साथ लड़ाई झगड़ा कौन करता है? जो आदमी कमाता नहीं है ना, वो बीवी के साथ लड़ाई झगड़ा करता है। इसीलिए कहते हैं महिला काम करती अच्छी लगती है और आदमी कमाता हुआ अच्छा लगता है। निठल्ला आदमी अच्छा नहीं और निठल्ली महिला भी अच्छी नहीं। आप बहुत प्यारे हैं, आपकी पत्नी को आप बहुत अच्छे लगते हैं, पर 10 दिन तक काम में मत जाओ और घर में बैठे ठाले निठल्ले बैठे रहो। पत्नी भी कह देगी, अजीत है बाहर जाओ नहीं, दिन भर कहीं घर में पड़िया रहो। प्यार करने वाली पत्नी भी ये बात कह देगी कि दिन भर क्या घर में पड़े रहते हैं। आदमी काम करता अच्छा लगता है, महिला भी काम करती हुई अच्छी लगती है। निठल्ला बैठा हुआ बूढ़ा आदमी भी कोई काम का नहीं है। अगर आप बूढ़े हैं ना, आपके पास और कोई काम करने को नहीं बचा, अपने पोतों को इकट्ठा कर लो, उनको प्यार कर लो, अपने पोतों को बुलाओ, आओ पोतों मेरे पास आकर बैठो, आपकी अच्छी कहानियां आपको सुनाता हूं। और कुछ नहीं तो बच्चों को कहानियां सुनानी शुरू कर दो, और कुछ नहीं लगता एक अच्छा गीत बनाना शुरू कर दो, प्रार्थना के लिए बैठ जाओ, और कोई काम नहीं लगता आपको ध्यान में।
चलो किसी अस्पताल में चले जाओ और वहां जाकर के देखिए, व्यस्त करने के तरीके बता रहा हूं। जो लोग व्यापार में बैठे हैं वो तो ठीक है, पर जो व्यापार नहीं करे, रिटायर्ड जिंदगी हो गई, बैठे ढाले कहीं करें, तो लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। घर से बाहर निकलो भाई। मिनख लोग दिन में घर में बैठे हुए अच्छे नहीं लगते, भले आप 80 वर्ष के भी क्यों ना हो। घर से बाहर निकलो। और कोई काम नहीं सूझता है ना आपको, चलो मंदिर में चले जाओ और वहां जाकर के भगवान के लोगों ने सुबह जो फूल चढ़ाए हैं ना, आप उन्हीं फूलों को वापस उतारो और वापस एक एक करके उनकी आंगी, उनके सुंदर श्रृंगार करना शुरू कर दो। 2 घंटे उसमें बीत जाएंगे। और कोई काम ना सूझे, अस्पताल में चले जाओ। 2 दिन अस्पताल में, पूरी अस्पताल में घूम लीजिए, आपको पता चल जाएगा कहां कौन सा वार्ड है। जैसे कोई मरीज आया, घायल पड़ा, खून से लथपथ है, और उसे आते पता नहीं कि इमरजेंसी कहां है, और गवर्नमेंट के हॉस्पिटल, वहां तो पूछताछ कार्यालय हमेशा सूना ही पड़ा रहता है। आप अपने आप को व्यस्त कर लीजिए और वहां 2 घंटा के लिए चले जाइए। कोई भी मरीज आया, भाई वो पूछते हैं इमरजेंसी कहां है, बोले आइए साहब मेरे साथ, मैं आपको ले चलता हूं। आपने अपने आप को सहजतया, अनायास व्यस्त करने का तरीका अपना लिया। और चलिए, अगर अपन में से कोई देखते हैं कि आप में से रिटायर्ड मास्टर कौन है, जरा एक कोई भाई हाथ खड़ा करके दिखाए। वो हाथ पीछे खड़ा हुआ, एक ये हाथ खड़ा हुआ। चलिए आप आगे हैं, आप खड़े हो जाइए। तो जिन्होंने हाथ खड़ा किया, खड़े नहीं होंगे, मैं आपसे कुछ सलाह लेना चाहता हूं। ठीक है, आप खड़े हुए हैं, आप मास्टर थे, आप रिटायर्ड हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने अपनी जिंदगी के 25 साल तो पढ़ने में लगाए, 50 साल फिर आपने नौकरी की होगी, या 25 साल नौकरी की होगी, 50 साल तक आपने पढ़ाया। वो जो 25 साल पढ़ाया, तब तो आपने पढ़ाने के पैसे लिए। अब आप अपनी शेष लाइफ में क्या करते हैं? दिन भर में आप क्या करते होंगे प्रभु? हैं जी? हैं? सेवा पूजा करते हैं सुबह में, और हैं शाम को प्रतिक्रमण करते हैं। ये तो 2 ही घंटे हुए भाई, बाकी के घंटे क्या घर में बैठे रहते हैं? स्वाध्याय करते हैं। बहुत सुंदर जवाब दिया। स्वाध्याय करते हैं, पूजा करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, और इस तरह से इन्होंने अपने आप को व्यस्त कर रखा है। कुछ न कुछ आदमी को करते रहना चाहिए। निठल्ला ठाला बैठा हुआ आदमी कोई काम का नहीं होता। विराजिए प्रभु। बैठे ठाले आदमी, चौराहे से गुजरता हूं तो भी 2 दिन पहले गोचरी गया था, तो मैंने देखा चौराहे पर 30-30 वर्ष के, 35-35 वर्ष के, 25-25 वर्ष के लोग दोपहर में 12 बजे बैठ करके ताश खेल रहे हैं। अरे मैं देखकर दंग आया, ये लोग आदमी अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, क्या कमाएंगे, अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे? जो आदमी अपने दिन का समय, सुबह का समय धर्म के लिए होता है और दोपहर का समय अर्थ उपार्जन के लिए होता है। और जो व्यक्ति दोपहर के समय को अर्थ उपार्जन की बजाय मटर गश्ती ताश के पत्तों को खेलने में बिताया करते हैं, उन लोगों का बुढ़ापा हमेशा दुखी हुआ करता है। बुढ़ापा हमेशा दुखी होगा, क्योंकि जो आदमी जवानी में कुछ ना कर पाया, वो आदमी बुढ़ापे में क्या कर पाएगा? व्यस्त रखो, अपने आप को काम से लगाओ, निठल्ले मत बैठे रहो, काम से प्यार करना सीखो। ऐसा नहीं आपके बच्चे सूरत में, बॉम्बे में काम करते हैं, आप यहां पर भी काम कीजिए। अगर आप मास्टर हैं, एक काम